कहते रहो, अरे धारे रहो मन धीर। कारज सभी संवार हैं कि सीतापति रघुवीर। कहते रहो, अरे जब लग घट मां प्राण भक्तों भगवान की जय। आइए एक लाइन बीरबली हनुमान जी के चरणों में बंदन है, फिर सीधा प्रसंग चर्चा की तरफ। हाँ, कवि ने एक तर्ज का भाव दिया है मास्टर। कैसे कहा है? आय हाय कि सैया छुट्टी लेके आवा तड़ू घरवा, कि सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा, फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा, राजा फोन आइल बा हो, टेलीफोन आइल बा, राजा छुट्टी लेके सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा, आज टेलीफोन आइल बा, सैया छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा, आज टेलीफोन करता, राजा छुट्टी लेके आवा ताड़ू घरवा। और ये हमारे मोलहे भैया, हमारे श्री मोलहे भैया जो इसी गांव साज के प्रभा की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे श्री नंदराम भैया जो इसी गांव साज के प्रभा के निवासी हैं,
नंदराम भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की। लेकिन ये तो तर्ज का नमूना, इसी भाव में हनुमान जी से कहना है। क्या कहना है? और हमारे यानी मास्टर साहब, हमारे रमेश मास्टर साहब जो इसी गांव के निवासी हैं, जो हमारे बहनोई हैं, मास्टर साहब जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे धीरे धीरे हमारे मायाराम भैया और राम प्रताप भैया, हमारे मायाराम भैया और राम प्रताप भैया दोनों भैया इसी गांव के निवासी हैं। 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय हो। हेलो। और हमारे गणेश भैया जो इसी गांव साज के प्रभा के पावन धरती से 101 रुपए का उपहार और मैया लक्ष्मी सदा भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। लेकिन हमारा कहना हनुमान जी से, भक्त कहता है शिष्य एक हनुमान जी से, हनुमान जी हाँ कहा है कि हनुमान जी के रोहित भैया हनुमान और हमारे अमरेंद्र भैया इसी गांव के निवासी साज के प्रभा के हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे विजय भैया जो इसी गांव साज के प्रभा के निवासी हैं, बड़े भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। मैया सलानी भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा, हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा, गदा है विशाल बाना। हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा, विशाल बाना हो विशाल बाना, विशाल बाना हो विशाल बाना, हो विशाल बाना। हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा, गदा है विशाल बाना। हनुमान जी के दहिया लाल लाल और हमारे देशराज भैया जो इसी गांव के निवासी साज के प्रभा के हैं, देशराज भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। और भोले बाबा सदा भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हमारे गणेश भैया
जो इसी गांव साज के पुरवा के निवासी हैं, गणेश भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और मैया सलानी सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। लेकिन भक्त का कहना है क्या? हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी महाराज आपका शरीर पूरा लाल है और आपके पास में जो गदा है वो बड़ा ही विशाल है। विशाल है। हनुमान जी के गदा का नाम जानते हो क्या था? क्या था? हम बन नहीं जानते। नहीं जानते हैं? हनुमान जी के गदा का नाम था पावरी। हाँ यार नोट कर लियो। कहूँ काम दे तुम लोगन के यहाँ। हाँ सही है, दायित्व में हो तो का बहुत बड़ा काम करी। हनुमान जी के गदा का नाम था पावरी। तो शिष्य कहता कि हनुमान जी आपके पास में जो गदा है बड़ा ही विशाल है। लेकिन कवि का कहना है, क्या कहना है? कि तुम तो रामचंद्र के दूत मैया अंजनी के पूत। तुम तो रामचंद्र के दूत मैया अंजनी के पूत। तुम तो रामचंद्र के दूत मैया अंजनी के पूत। ये कहा है क्या? रामचंद्र के दूत। हाँ हनुमान जी एक बड़े पक्के दूत हैं हनुमान जी के, और मैया अंजनी के पूत हैं। कहा है ये तुमका जानती, तुमका जानती सकल जहां, तुमका जानती सकल जहां। हनुमान की जय। इस तरह से एक लाइन में केवल हनुमान जी के चरणों में बंधन। समय को विशेष ध्यान देते हुए, इसलिए कि 40 मिनट का केवल समय है। आइए चलते ही चर्चा की तरफ। अभी सहयोगी भैया जी के द्वारा भाई बड़ा अच्छा ही प्रसंग सुनाया गया पुराणों के माध्यम से कि राजा दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे हैं। और जिनका यानी जो यज्ञ का खुशबू थी वो आकाश मंडल में जाती है, नाना प्रकार। जब आकाश मंडल तक पहुंची तो चारों तरफ फैल गई। और भैया जी के द्वारा बड़ा ही पावन प्रसंग लगा। और रामचरितमानस में कहा भी गया है क्या? गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है क्या? कहा है, अरे रामचरित सुनी जही मन हर्षा। रामचरित रामचरित सुने जही मन हर्षा। रामचरित सुने जही मन हर्षा। ए भैया ताही भवन निज कंचन बरसा। ताही भवन निज कंचन बरसा। ताही भवन निज कंचन बरसा। कहा गया ये हमारे घर मालिक यानी बबलू भैया जी के द्वारा जो इस कार्यक्रम के आयोजक करता है, तो हमारे बबलू भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और माता शेरा वाली सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। कहा गया रामचरित सुन जेहि मन हर्षा। और ताई भवन निज कंचन बरसा। यानी रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है। तो हमारे भैया जी के द्वारा बड़ा ही पावन प्रसंग लगा। तो आइए कहना है, क्या कहना है?
अवधपुर खेल रहे। अरे देखिए कहा गया एक कुवार भूपति मन माही भाई गलान सुत मोरे नाही गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला हाथ जन लागनी जुबनी विसारा। है ना। ये सब सारी कथाएं राजा दशरथ के चिंता बनी। वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी ऋषि को लाया जाए, श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया जाए। राजन तुम्हारी एक नहीं चार संतानें होंगी। आज देखिए राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को ला करके यज्ञ करवा रहे। हमारे भैया जी ने कहा है तो आज जब यज्ञ होती है तो देखिए फिर होता है क्या क्या होता है। और हमारे श्रीकांत भैया जो बेगड़िया के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे हरिश्चंद्र भैया जो बाजपुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन। बोले सच्चे दरबार की जय। आनंद की जय। कहा गया है आए मोरे रामा हो हमारे श्री गणेश भैया जी, हमारे श्री गणेश भैया जो इसी गांव साज के प्रभा की पावन धरती से 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय, इसके आनंद की जय। कहा गया इस तरह से अकिन देव महाराज खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। हाँ, हाँ। और देखिए कहते क्या है, क्या कहते हैं? आय हाय अकिन देव महाराज हमारे श्री भाई लाल भैया जो इसी गांव साज के प्रभा की पावन धरती से भाई लाल भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं बोले सच्चे दरबार की जय, इसके आनंद की जय। कहा गया है आय हाय कि एक आधा भाग कौंसिल के दिन एक के कई कथाएं
बिना एक के कई कदी भाग कौशल्या बिना एक के कई कदी आधा कौशल्या बिना एक के कई कदी कौशल्या बिना एक के कई कदी आधे मैया भाग बनायो आई पर रामा वाहो सुमित्रा लाई लीन है जवधपुर खेली हेलो। इस तरह से अग्निदेव महाराज ने वही खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ से कहा, राजा आप तीनों रानियों को बंटवारा बना करके दे दीजिए। आज राजा दशरथ उसी प्रकार से अपने तीनों रानियों को देते हैं। हाँ। लेकिन देखिए कवि को लिखना पड़ा कैसे कहा गया है, हाय हाय कहा कि यही विधि अवध भुआल भूप की तीनों रानी और गर्भवती हो गई जन्म के समय तो चैत मास नवमी तिथि आई बस रहे बुधवार पृथ्वी भार उतारन पृथ्वी भार उतारन मोर रामा मोर जय शंकर भगवान। डमरू आए हुए हैं। बज गया डमरू। मोरे रामा अरे राम लिहिनी अवतारन अरे राम लिहिनी अवतार अवधपुर खेल रहे हाँ तुम अपन काम करो।
नहीं हमारे न घुमाओ भैया। हेलो, आज इस तरह से देखिए चैत का महीना था, हाँ नवमी तिथि दिन बुधवार को प्रोग्राम का अवतार हुआ। राजा दशरथ को यहाँ चार संतानें हुए। राजा दशरथ को लोग निर्वंशी कहते थे। जिस समय 4 पुत्रों का अवतार हुआ तो राजा दशरथ बड़े ही हर्षित हो गए। हाँ। नगरवासी अयोध्यावासी सभी यानी घर घर देखिए आनंद की बधाई बाज रही, हाँ सखिया गीत गा रही हैं, नाना प्रकार की लीलाएं अयोध्या में हो रही। देखिए परमात्मा का अवतार हो चुका है। और तो कवि ने कहा है क्या हाय हाय मोर रामा हो राम। आज राजा दस कवि ने लिखा है कि केवल लाइन में कहा है कि बधैया बाजे और आंगन में बधैया बाजे, आंगन में हो बधैया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे, आंगन में हो बधैया चुप पे रहो यार। हाँ। मतलब बात आएगा भाई, क्या मतलब वाली मतलब का बात आएगा भाई। हमारे देखिए भाई हजारी लाल दादाजी हैं जो इसी गांव के निवासी हैं। हजारी लाल दादाजी के द्वारा 50-51 रुपए का उपहार है और उनका कहना कि तुम दोनों पार्टी मिलकर भगवान से जौन विनती कर दियो कि बबलू भैया कर का हो जाए, यानी एक लड़का भगवान दे दिए। तो यानी हम दोनों मंडल दोनों ने सब लोग मिलकर विनती भगवान से जरूर कहिबे कि भाई बबलू भैया के एगो लड़का हो जाए। ई नहीं के होए कि तुमने क्या ना हो यार। अरे हम सोच रहे हैं पहुंच नहीं से नहीं। तो भाई हम भगवान से विनती करते कामना करते कि भाई हमारे बबलू भैया जी के वहाँ जरूर, यानी जैसे राजा दशरथ को वहाँ आज हरियाली हो गई, हाँ। अयोध्या यानी फूलों जैसे सज गई, वैसे हमारे बबलू भैया जी के वहाँ सजे। और इसी तरह से भजन कीर्तन का कार्यक्रम फिर हो, हम लोग हेलो। गीत गाने के लिए फिर और हमारे श्रीमान है ना मास्टर साहब मयाराम भैया जी जो शाह जी का पूर्वा की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार महाबली हनुमान जी बड़े भंडार प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय। और अगर परमात्मा संसार में सबको देने हेलो। वाला है। और हमारे राम मिलन भैया जी जो शाह जी का पूर्वा की पावन धरती से एक 30 रुपए का आशीर्वाद है। और भैया इसी आशीर्वाद की कामना प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप दादा लोग कहा करते थे कहावत की 5 पंच परमेश्वर बराबर हो। और का भैया जहाँ पर 5 लोग होत रहे का परमेश्वर की पदवी दी जाती थी बबलू भैया। हाँ। और यहाँ पर 50 लोग हैं और 50 लोग मिल करके जब भगवान से कामना करेंगे तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा। और क्या कहा गया भक्त के बस में है भगवान। क्यों मास्टर साहब। तो भगवान ये आपके कामना जरूर पूर्ण करेंगे, हम लोग भगवान से भी विनती करते हैं। और इसी तरह से आनंद बधाई सोहर गीत होंगे और बड़ा ही आनंद आएगा। बोले भक्त और भगवान की जय। तो आइए कहा गया है कि अन धन सोनवा कौशल्या लूटावे, अन धन सोनवा कौशल्या लूटावे, धन सोनवा कौशल्या लूटावे, कौशल्या धन सोनवा कौशल्या लूटावे, धन सोनवा कौशल्या लूटावे।
टीका दे देते हाँ खुशी में हाँ मारे खुश में यहाँ नहीं देखते हम कौन वस्तु टीका दे देते। राजा दशरथ बाहर जो कोई आ रहा सब मार उल्टे देते, इतना खुश कि लोग उनको निर्वंशी कहते थे। राजा दशरथ विचार करने लगे आज मेरे चार संतानें हो गई, तो कहा गया है ओ मंगनवा मांगे आंगन में मंगनवा लेकिन समय संकेत कर रहा। तो आइए लास्ट में बिल्कुल कहना है आज इधर चारों पुत्र राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सखिया बारी बारी से आती उठाती पलना में झुलाती गीत को गाती आनंद की बधाई बज रही अयोध्या में। क्या छवि बना उस समय की। तो आज उसी समय में देखिए होता है क्या, ये बात देवलोक तक पहुंच गई। देवता लोग यानी पुष्प की वर्षा की अयोध्या में। हाँ देवता लोग पुष्पों की वर्षा की अयोध्या में। लेकिन उसी समय देखिए होता है क्या, क्या होता है। हाय हाय कहा गया है कि उसी समय दरम्यान अरे पुरुष एक पहुंचाया और आकर के आधा वो पुरुष राम में समा गया और आधा वही पुरुष लक्ष्मण में समा गया। ये बात तो अयोध्यावासी जान नहीं पाया, लेकिन अंतिम में कहना है लास्ट में कैसे। हाय हाय
आप देखिए अंतिम लास्ट में बिल्कुल कहना है आय हाय ये कथा भगवान शंकर भवानी को सुना रहे थे कि इस तरह से राम और चारों भाइयों का अवतार हुआ, लेकिन देवलोक से एक पुरुष आया जो आधा राम में समा गया आधा लक्ष्मण में समाया था। पार्वती कहने के स्वामी आखिर वो पुरुष कौन था जो राम और लक्ष्मण में समा गया? तुम्हारे बैठे रहा ऐसा ना हो। हाँ हाँ जो गड़बड़ा लगा। आइए अंतिम में कहना है कैसे? कहा गया कहा भवानी पिया अरे पुरुष मोह देव आवे समझ कुछ ना कथा आगे के सुना तो कहा शंभु तुम आसन मार के औ दीजे भांग बना के औ कहा लाल जी आगे कली प्रसिद्ध रहा। भगवान शंकर का भवानी से किस आसन मार करके बैठो, मैं तुमको आगे की कथा सुनाऊंगा। आखिर वो पुरुष कौन है और जो आधा आधा यानी राम और लक्ष्मण में समा गया लेकिन इसी जगह से विराम हुए। चलते चलाते एक लाइन में कहना है, इस 13वीं संस्कार के उपलक्ष्य में भजन प्रोग्राम चल रहा है मास्टर साहब। एक लाइन से कहना है, क्या कहना है? बिल्कुल कम समय बजाए कुछ ना। कहा है आय हाय कि कहा कि कितना जहां तक तुम्हारा जुगाड़ हो वहां तक तुम बढ़ते रहो। आय हाय कहा गया है आए कि कितन लाल हो गईले सपनवा, कितन लाल हो गईले सपनवा, मरनवा जिनका फूल से भइल लाल हो गईले सपनवा, मरनवा जिनका फूल से भइल। क्या यानी बहुत लोग फूल के द्वारा मारे गए। जैसे कि हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में सुनबे को कोनो एक बुढ़िया कह रहा है हाँ और पहना दे माला पहनावे कर बम फिट रहा है।
और दगा भम हो गए तो मालिक द्वारा तो मौत हुई गई और बहुत जने बेचारे फूल के द्वारा। तो हमारी तरफ से रामायण से कभी ने लिखा है कैसा है कि फुलवा तुड़ाने कैले रोहित कुमार हो, फुलवा तुड़ाने कैले रोहित कुमार हो, फुलवा तुड़ाने कैले रोहित कुमार हो। हेलो पैसा ले ले तुम लोग। क्या हाँ दुनिया में दो चीज बड़ी है, पैसा है राम। हाँ पैसा के तैयार अरे कहीं ना ने कहो खफा हो जाए फिर। हाँ हाँ सही है भैया कुछ कहा ना पैसा के तैयार बेचारे माँ तिनके घूमती हैं। हमारे राकेश कुमार भैया जो नगड़ौरा के निवासी हैं, राकेश कुमार भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। फुलवा तोड़ाने कैले रोहित कुमार हो, फुलवा तोड़ाने कैले रोहित कुमार हो, फुलवा तोड़ाने रोहित कुमार कैले रोहित कुमार हो। कहा गया है 10 ले हो सर्फ कैले स्वर्ग सिधार हो, 10 ले हो सर्फ कैले स्वर्ग सिधार हो, 10 ले हो सर्फ कैले स्वर्ग सिधार हो। कहा गया है क्या तुमका जान लैला। रोहित कुमार कौन है? वही यानी राजा हरिश्चंद्र का लड़का जिस समय पुष्प तोड़ने के लिए गया तो वहां पर सर्प ने डस लिया, रोहित का स्वर्गवास हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय। हनुमान जी की आरती आ गई। हमारा समय भी समाप्त, इसी जगह से विराम होता है, लेकिन आरती का समय दोनों मंडल से अलग होता है। तो आइए आरती हमारी तरफ से, फिर भैया लोगों का प्रोग्राम है। कहना है आय हाय अंजन सुत हनुमान की सब आरती कीजिए, अंजनी सुत हनुमान की सब आरती कीजिए, अंजनी सुत आरती कीजिए, तुम आरती कीजिए। ओ महाबली हाय हाय
तो कहना है आय हाय कि हनुमान की आरती जिन घर हुए प्रकाश, हनुमान की आरती जिन घर हुए प्रकाश, हनुमान की बलि की जय, सत हनुमान की जय। कहा गया है कि लालते हैं लीला से लाल लाल लालते हैं लीला से लाल लाल और हमारे रामकृष्ण भैया जी जो टिकिया की पावन धरती से भेज के द्वारा 101 रुपए का उपहार और भैया से आशीर्वाद की कामना प्रेम से बोलो हनुमत लाल की जय। आइए इसी जगह से हमारे मंडल का विराम हो रहा है। सही भैया लोगों का प्रोग्राम है। बोले भक्त और भगवान की जय, के आनंद की जय, श्रोता सकल समाज की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय। जय जय श्री राधे श्याम।